नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। भाई वेल्थ फर्स्ट के सब्सक्राइबर्स, वेल्थ फर्स्ट के मेंबर्स कभी भी पैनिक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रहते हैं भाई 2 दिन आगे, 2 कदम आगे। 2 दिन पहले बताया गया था 63,000 पीपल एटलीस्ट हैड सीन दिस वीडियो, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिर सकती है। मैंने इनफैक्ट अपने मेंबर्स को बता दिया था, अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज कर लिए, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस को सबसे मुनाफा बुक करा लिया गया था। तो भाई अभी क्या करना है? आज के दिन हुई जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई और पूरे दिन मार्केट नीचे गिरती चली गई। तो अगर आपको इस मौसम में गैप डाउन और गैप अप आता है कि कैसे होता है गैप अप गैप डाउन, कैसे इसको ट्रेड करें, जबरदस्त पैसा बनाओगे। तो भाई इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 बड़ी चीजें कि भाई गैप के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैप्स आर देयर। नंबर 2, उससे इंपॉर्टेंट चीज कि गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें ऑन चार्ट्स। किताबों की बातें नहीं होती भाई, किताब की बात नहीं करता मैं। किताब की बातें तो किताबों पे लिखी रहती हैं, तो किताबों को छोड़ करके हम लोग सीखेंगे कि ग्राउंड पे कैसे आइडेंटिफाई करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा दिए हुए प्रो टिप्स जो कि आपको बनाएंगे इस मार्केट में 4 कदम आगे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल बिगिन। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। प्लस 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 अभी तक देखो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, भूल जाओगे आगे चल के, तो अभी ही लाइक करो, स्मैश करो लाइक बटन, ताकि आपको इसी प्रकार के अच्छे एजुकेशनल वीडियो देखो। दोस्तों अगर आप अच्छे इफ यू रिस्पॉन्ड वेल, इफ यू लाइक वेल, अगर आपके अच्छे से लाइक्स मिलते हैं तो हमको जबरदस्त कंटेंट बनाने के आपको वी कीप मोटिवेटेड। आप देखिए कल हम लोग ने वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा कि कैसे 5 मिनट के अंदर स्टॉक के टॉप और बॉटम को पता करें। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। तो दोस्तों इस आशा के साथ कि आपने स्मैश किया है लाइक के बटन को, हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि है बहुत पावरफुल कि गैप्स क्या होते हैं, गैप्स के टाइप्स क्या होते हैं और उनको कैसे ट्रेड किया जाए। जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो भाई शुरू करते हैं कि भाई गैप्स क्या होते हैं। व्हाट आर गैप्स? गैप्स होते हैं प्राइसेस। सबसे पहली चीज समझो, रूट कॉज। गैप्स ना कोई टाइम होता है ना कोई पीरियड होता है, गैप्स होते हैं प्राइसेस जिसपे कि कोई ट्रेड हुआ ही नहीं, उन प्राइसेस पे जिसपे कि कभी कोई ट्रेड हुआ ही नहीं। इसको समझेंगे हम लोग। अब भाई इसका कारण क्या हो सकता है? भाई स्टॉक ऐसे खुला, पिछले दिन बंद हो गया, अगले दिन यहां खुला सीधे, तो ये वो प्राइस रेंज है जहां पर कोई भी ट्रेड हुआ ही नहीं है। अब उसका कारण क्या हो सकता है? स्टॉक गैप अप क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कोई अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट आए हो। भाई अगर आपको मालूम है क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसमें बायर्स एकदम से बढ़ जाएंगे, तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है। वहीं खराब हो जाएंगे तो गैप अगले दिन डाउन ओपनिंग होगी। पिछले दिन यहां क्लोज हुआ था, अगले दिन डाउन ओपनिंग होगी। न्यूज हो सकती है, वीकेंड में हो सकता है सेंटीमेंट चेंज हो जाए भाई, मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। इसमें क्या होता है? इसमें ह्यूज मनी पोटेंशियल होता है। क्यों? जब आपको गैप डाउन मिलता है तो उस समय जो पैसा बीच में बाकी है ना, वो पैसा कोई ना कोई बनाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक यहां से गैप को फिल करेगा। ये पैसा जो ट्रेड नहीं हुआ है, ये पैसा कोई ना कोई अपनी जेब में लेके जाएगा। और वो कौन है? वो वही होगा जिसको गैप की ट्रेडिंग मालूम है, जो कि आपको आज पता चलने वाली है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो। हम लोग समझते हैं भाई गैप होता क्या। गैप होता है 4 तरह का। कॉमन गैप, नाम से पता चल रहा है, कॉमन मतलब जो कि रेगुलर दिखाई पड़ता रहता है, कॉमन गैप। एक होता है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है आपको ये भी आगे समझाऊंगा। तीसरा होता है रन अवे गैप। रन अवे मतलब समझ रहे हो ना, रनवे होता है ना, रनवे, रनवे पे ऐसे ऐसे चलता चलता प्लेन एकदम टेक ऑफ हो जाता है ना, तो ये हुआ रनवे गैप। और एक होता है एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब क्या हो जाता है भाई, थकेला आदमी को कहते हैं एग्जॉस्ट हो गया। तो जब स्टॉक जब एग्जॉस्ट हो जाता है, जब थकेला हो जाता है, तो उसमें जो गैप बनता है उसको कहते हैं एग्जॉशन गैप। ये मैंने आपको अभी समझा दिया। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कॉमन गैप क्या होता है। कॉमन गैप इज वेरी कॉमन, हमेशा दिखता है, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार दिखता है। इतना कॉमन है कि भाई इसको इसको इग्नोर ही किया जा सकता है। लेकिन हमको तो इससे भी पैसा बनाना है। वी हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट। कैसे बनाना है भाई? इसमें क्या होता है, सीन इन रेंज बाउंड स्टॉक्स और मार्केट। जो भी स्टॉक्स रेंज बाउंड होते हैं या फिर जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, जब भी उस रेंज बाउंड स्टॉक में आपको गैप दिखते हैं, उसे कहते हैं कॉमन गैप। अभी आपको समझाऊंगा मैं। और ये जनरली फिल हो जाते हैं मतलब वो गैप फिल हो जाता है, लेकिन उसमें पैसा बहुत होता है, पैसे बनाने के चांसेस बहुत होते हैं। कैसे देखोगे? अब भाई देखो, फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक इस प्रकार से एक रेंज बाउंड चल रहा है,
चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर एकदम से क्या हुआ भाई, एक दिन गैप अप खुल गया ऐसे और उसके बाद फिर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गैप फिल हो रहा है, दिस गैप इज गोइंग टू गेट फिल्ड। उसके बाद क्या हुआ भाई, कुछ दिनों बाद ऐसे करके फिर यहाँ पे गया, फिर उस जगह कुछ दिनों बाद गैप अप हो गया। तो ये डेली दिखता है, आप डेली के चार्ट्स में इसको फाइंड आउट कर सकते हो और आप पाओगे कि ये गैप डेली ही बनते हैं, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 दिन बनते हैं। जो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उसमें हफ्ते में 3 दिन आपको गैप्स दिखाई पड़ेंगे। अब इसमें ह्यूज मनी पोटेंशियल क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं वो अपने गैप को कवर 100% करते हैं। तो ये जो पैसा है आप बना सकते हो। अब आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, भाई वो क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि इस गैप को कैसे आइडेंटिफाई करें और इससे कैसे पैसे बनाएं। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको कंपेयर करनी है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम है इसका मतलब क्या है कि भाई गैप फिल होगा। अगर वॉल्यूम कम है या फिर पिछले बार की बराबर चली आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो मोमेंटम, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू हियर, अभी यहाँ है भाई इस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पे ऐसे गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। और आपने देखा कि भाई यहां पर जो वॉल्यूम चल रही थी और उसी के प्रकार की वॉल्यूम यहां पर भी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज गैप अप हुई है सिर्फ सेंटीमेंट है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ सेंटीमेंट है और इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, ना कोई इसमें बायर बढ़ा है। जब बायर नहीं बढ़ा है इसी कारण वॉल्यूम चेंज है, तो ये धीरे से रिवर्स होकर के आ जाएगा और जैसे ही रिवर्स होगा यहां पर आपको इसको शॉर्ट करना है और ये पैसा आप बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं आपको वॉल्यूम के थ्रू क्रॉस चेक करने को। अगर वॉल्यूम बढ़ गई है भाई, अगर वहीं पर वॉल्यूम बढ़ गई, भाई स्टॉक ऐसे चल रहा था और यहां पर भाई ऐसे गया और आपने देखा कि इसकी जो पहले की वॉल्यूम्स थी एकदम से उस दिन स्पाइक कर गई। अगर स्पाइक कर गई तो भाई ये आ जाएगा कॉमन गैप में, नहीं आएगा, ये आ जाएगा ब्रेक अवे गैप में। तो भाई यहां से इसका मतलब क्या है कि इस प्राइस पे बायर्स इंटरेस्टेड हो गए, ये स्टॉक भागेगा। अब देखो भाई ब्रेक अवे गैप क्या होता है उसको समझते हैं। जब किसी भी रेंज बाउंड स्टॉक में अगर उसका कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है और वो, तो फिर उसका मतलब क्या है, अगर उसका सपोर्ट टूट गया, रेजिस्टेंस टूट गया, मतलब वो अब गैप फिल नहीं होगा। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको मैं अभी चार्ट पर समझाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ करके ब्रेक अवे हुआ है, गैप बना है, तो वहां पे कोई बड़ा बायर या सेलर घुसा है। बात समझ में आ रही है? और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, स्टॉक के चार्ट पे फिर समझते हैं। भाई मेरा काम होता है आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाना, ये कोई थ्योरी वाली क्लास हिसाब किताब नहीं चल रहा है अपना। अब आप देखिए ये है रिलायंस का चार्ट, ओके। रिलायंस के चार्ट को आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो काफी, ये 1 डे का कैंडल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये 1 डे के चार्ट को, 1 डे की एक एक कैंडल पूरे दिन के सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। भाई उस दिन क्या न्यूज आई, उस दिन क्या सेंटीमेंट चला, क्या माहौल बना, क्या उसमें पूरे मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, उसका पूरा का पूरा दर्शन ये एक कैंडल करा दे रही है, ओके। अब हम लोग देखते हैं भाई कि ये हुआ क्या। अब आप देखेंगे ये जो तारीख है दैट इज 21, उसके बाद 22 को रिलायंस में गैप अप ओपनिंग हुई, आपको दिखाई पड़ रही है। ये 2 कैंडल्स में आप देख पा रहे हैं ये गैप अप ओपनिंग क्यों हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसमें कोई न्यूज आई होगी या फिर कोई बड़ा सेलर आया होगा। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि पिछले कितने दिनों से वो रेंज बाउंड काम कर रहा था नहीं कर रहा था। अब ये देखिए कितने सारे दिनों से वो रेंज बाउंड काम कर रहा था। अब अगले दिन क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, और उसने अपने सपोर्ट के ऊपर ब्रेक अवे किया है। बात समझ में आ रही है? उसने अपने सपोर्ट, अब देखिए ये हुआ कॉमन गैप, आपको दिख रहा है, इसको कहेंगे कॉमन गैप। ये ओपन हुआ लेकिन ये तो रेंज के अंदर है ना, जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ना हम इससे कोई फायदा उठा पाएंगे। जब ये रेंज के बाहर निकला, ये आप समझ रहे हैं, उसके बाद आपको इसके मोमेंटम में बने रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना, बल्कि यहां पर आपको बाइंग की पोजीशन को इनिशिएट करना है अगर आपको 3% बनाना है विद इन कपल ऑफ डेज या फिर उसी दिन। बात समझ में आ रही है? तो भाई आपने देखा
कि उसने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है, इस रेजिस्टेंस, बेसिकली ये रेजिस्टेंस हुआ, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो यहां से पैसा बनेगा। तो आपको यहां पे पोजीशन इनिशिएट करनी है और आप देख सकते हैं 1300 के लेवल से स्टॉक गया ऑलमोस्ट क्लोज टू 1500 लेवल्स, जो कि मेरे हिसाब से 10% है विद इन नो टाइम, विद इन 3-4 डेज, है ना। तो दोस्तों ये हुआ आपका एग्जांपल ऑफ ब्रेक अवे कि कैसे सपोर्ट ब्रेक करता है। और हाँ, मैंने आपको चीज बता देना, आपको बताना यहाँ भूल रहा था मैं। आप वॉल्यूम देखिए, इसको सब्सटैंशिएट कौन कर रहा है? सब्सटैंशिएट कर रहा है बढ़ी हुई वॉल्यूम। मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल बन रही है मतलब बायर ज्यादा है, रेड कैंडल बनती तो मतलब सेलर ज्यादा है। तो ग्रीन कैंडल बन रही है मतलब बायर ज्यादा है और बढ़ के बायर्स। इसके पुराने देखिए, पुराने ढांचे में बायर्स कितने थे? नॉर्मल 2 दिन, मतलब इस दिन भी, जब इस दिन ये कैंडल बनी और उसके अगले दिन भी आप पाएंगे कि भाई इसमें बायर बढ़े हैं, मतलब इसमें जेन्युइन बायर आया है और वो इसमें रुकेगा और उसने जबरदस्त पैसा बनाया। तो दोस्तों आपको भी उनके साथ लग जाना है और 10% इन 3 डेज बनाने हैं, या फिर चाहो तो इंट्राडे करके एक दिन में 3% निकल करके बाहर हो सकते हो। अब इसमें बहुत ही जबरदस्त प्रो टिप है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, जनरली ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक वापस ना आए, लेकिन जैसे सपोर्ट ये बना हुआ है, ओके, दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक विच इज ट्रेडिंग, और उसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करी, तो हो सकता है कि वो यहाँ से रिवर्स आ जाए। लेकिन रिवर्स कितना आएगा? वो यहाँ से वापस नहीं चला आएगा, वो लेगा सपोर्ट इस जगह का, समझ रहे हैं? ये जो पुराना रेजिस्टेंस था इसका सपोर्ट लेगा और वापस भाग जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ, आपको प्रो टिप बता रहा हूं कि अगर आपने यहां पर बाइंग इनिशिएट करी है तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस। समझ में आया कि नहीं आया? ये होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर उसने ये लेवल तोड़ दिया तो भाई स्टॉक नीचे जाएगा, और अगर ये तोड़ा नहीं है तो स्टॉक फिर से वहां से भागेगा। दोस्तों ये जबरदस्त प्रो टिप है, इसको आप नोट कर लो, कागज पेन पे कॉपी पे, कोई बताने वाला नहीं है, ये चीजें नोट करो। तो दोस्तों भाई आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू आर गेटिंग द नॉलेज और नॉट? ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही कि नहीं हो रही है? तो नीचे लिखो सर ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपके दिमाग में वो वेव्स जनरेट होती हैं जो कि बताती हैं कि आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सर आई एम लर्निंग, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ। Coming on to next 3, that is type 3, that is run away gap। अब run away gap क्या होता है? नाम क्या बता रहा है? run away। भाई run away मतलब जो रनवे चल रहा है उसी पे ही वो स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दे दी। द गैप इज जनरली नॉट फिल्ड, कभी भी फिल होता नहीं है जनरली वो। ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड विल नॉट चेंज। अब ये होगा किसमें? ये होता है जब कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है, ट्रेंड में चल रहा है, और अगर ये गैप अप बनता है तो आपको पोजीशन इनिशिएट करनी है ट्रेंड के साथ, जैसा कि मैंने अभी आपको रिलायंस के साथ बताया। एग्जांपल फिर से बता देता हूं। कोई स्टॉक है, उसने अपना यहां पर ब्रेक अवे दिया, भाई उसने यहां पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेक अवे दिया, और यहां पर वो स्टॉक चल रहा है, और वहां पर ही फिर अगले दिन क्या हुआ? एक बार गैप अप हो गया। भाई समझ में आ रही है आपको? ये ट्रेंड में, अप ट्रेंड में चल रहा था और यहीं पर गैप अप हो गया, तो आपको क्या करना है भाई? यहां पर जब गैप बनता है वहां पर बाय कर लेना है, घुस जाना है उसमें। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, और रिवर्स होगा भी तो कितना होगा? मैंने आपको बता दिया, ये आपको स्टॉप लॉस रखना है जहां पर वो उसका पुराना रेजिस्टेंस था। बात समझ में आ रही है? जो पुराना ये लाइन थी ये होगा आपका स्टॉप लॉस, और यहां से अगर नीचे वो गया तब तो वो नीचे जाएगा, वरना फिर यहां से फिर से वो ऊपर जाएगा। और जनरली 99% जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं उनमें अगर गैप अप बना है तो वो गैप वो मेंटेन रहेगा, वो ट्रेंड मेंटेन रहेगा। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं। भाई जो मैं एग्जाम्पल आपके लेके आया हूं, आपको लगेगा क्या शानदार एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं कभी भी आसान हलवा एग्जाम्पल नहीं लाता हूं, मैं लाता हूं टिपिकल एग्जाम्पल जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलता है। ये है एबट का चार्ट। एबट आपको मालूम है इस समय कोरोना चल रहा है, उससे काफी सारे किट विट बनाई उसने, काफी कुछ न्यूज में चल रहा था। तो भाई आपको मालूम है कि उसने इस तारीख को, दिस इज व्हाट डेट, आई विल जस्ट कंफर्म इट यू, ये डेट है, व्हाट इज दिस डेट, दिस इज 27th ऑफ मार्च। ठीक है, 27th ऑफ मार्च के बाद में ये 30th ऑफ मार्च वीक हुआ। वीक में आई थी न्यूज कि भाई इसने कुछ उसकी किट विट बनाई है, तो किट विट बनाने के कारण इसको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। यूएस में कुछ इसने करा था ना, आई एम श्योर यू आर आल्सो अवेयर। तो भाई यहां पर प्राइस क्लोज हुआ, दिस वाज द क्लोजिंग प्राइस 14,230, और उसके बाद ओपन हुआ ये जाकर के कहां पर?
16,916, ऑलमोस्ट क्लोज टू 20% अप ओपन हुआ था भाई। ये लास्ट क्लोज तो ये हुआ, उसके बाद ओपन हुआ था यहां पर, लेकिन क्लोज हुआ नीचे, मतलब 20% ऊपर खुला था और उसके बाद नीचे गिरा। लेकिन इसमें जो चीज ध्यान देने वाली बात है, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था कि नहीं था? गैप अप हुआ, इसका मतलब क्या है, उसमें इतना 20% खुलने के बावजूद भी वो गैप अप ही रहा, नीचे नहीं आ गया। क्या इसने सपोर्ट जोन तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो आपको यहां क्या करना है, यहां पर आपको बाइंग करनी है माय डियर फ्रेंड। यू हैव टू बाय दिस स्टॉक बिकॉज दिस इज गैप अप ओपनिंग, प्लस उसने रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ा। और आप ये देखिए, ये जो चीज बन रही है ना, लोग इसको भूल जाते हैं, लोग घुस जाते हैं प्राइस में। यार प्राइस एक्शन से ज्यादा वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब आप देखिए इसमें क्या जबरदस्त बायर्स यहां पर वॉल्यूम में आए हैं। आप यहां पहले कहीं आए हुए क्या? नो, दे हैव नॉट कम, दे हैव एक्चुअली नॉट कम इन रीसेंट पास्ट 3-4 ट्रेडिंग डेज, बट यहां पर वॉल्यूम बढ़ी है, मतलब यहां जेन्युइन बायर आया। तो कैंडल पे मत जाओ, वॉल्यूम में देखो कौन आया है। तो बायर्स आए हैं, इसका मतलब सिंपल है कि भाई इसमें ट्रेंड में घुस जाना। और जिसने यहां पर इसकी बाइंग करी थी एट व्हाट प्राइस, इवन ए 15,000, तो भाई उसको मिले 18,000। भाई समझ रहे हैं, 20% मिला है। और कितने दिनों में, आपको गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 दिन में 20%, 6 3 18, 3% स्विंग ट्रेडिंग के लिए कम होते हैं क्या एक दिन के लिए? आप बताइए, कम होते हैं क्या? कम होते हैं। अगर आपको कम लगता है तो भाई फिर आई एम वेरी आई एम सरप्राइज। तो दोस्तों ये है टेक्निक जिससे आपको पता चलता है कि किसी स्टॉक में जब वो ट्रेंड में हो, ब्रेक रन अवे हो, एकदम फ्लाइट चल रही है और वहां पे गैप अप ओपनिंग हुई है, मतलब वो वहां पर चलेगा, इट विल रिमेन। और आप देख सकते हैं वो अभी भी अप ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि ये जब तक लाइन ब्रेक नहीं होगी, इट विल नॉट कम डाउन। जिस दिन उसने 15 साढ़े 15,000 तोड़ा तभी वो नीचे आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट कम डाउन माय डियर फ्रेंड, एंड विल कीप मूविंग अप ओनली। और आप देख सकते हैं इसमें फिर से 18,500 पे चल रहा है। तो आपको रन अवे दिमाग, आपके दिमाग में मैंने इनग्रेव कर दिया है, ड्रिल कर दिया, समझ में आ गया है। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट यू विल कम टू नो। इसमें मैं प्रो टिप आपको ये देखना चाहता हूं कि ऑलवेज क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। गैप अप हुआ है और ट्रेंड के साथ हुआ है, दो कंडीशन मीट कर रही है। तो क्या वॉल्यूम बढ़ा है? अगर वॉल्यूम ने टिक दे दिया, घुस जाओ उसमें दोस्तों, घुस जाओ, एक शेयर लो, सिर्फ एक शेयर लो और उसके बाद सीखो कि क्या मूवमेंट हो रहा है। और आई विल बी वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट यू विल, दिस प्रेजेंटेशन विल नॉट फेल यू। तो दोस्तों जबरदस्त गोल्डन प्रेजेंटेशन है, इसको चाहना तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो बेचारे जो लॉस मेकिंग किसी से सीख के आए हैं, दे शुड गेट इनटू प्रॉफिट। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट, दैट इज एग्जॉशन गैप। जैसा कि नाम बता रहा है कि भाई बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है, थक गया है, ऑलरेडी उसने मैराथन दौड़ ली है। तो सिग्नल्स टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक, अगर किसी स्टॉक में लंबे समय के बाद इस प्रकार से कोई स्टॉक बिल्कुल अप मूव में चल रहा है इस प्रकार से, और बाई चांस खुदा ना खास्ता उसमें गैप अप हो जाता है, तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद जबरदस्त तरीके से गिरेगा और बम्पर गिरेगा। क्यों? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपली ये है कि उसमें जब वो ऑलरेडी अप मूव में बहुत पुराना हो गया, लॉन्ग ट्रेंड जब उसका चल रहा है, उसके बाद अगर उसमें गैप अप हुआ है, तो वहां पर मतलब क्या है, कोई पैनिक बाइंग हुई है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग होगी और उसके बाद उसमें पैनिक सेलिंग चालू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एकदम कैस्केडिंग इफेक्ट होगा उसका और उसके भयंकर स्टॉक गिरेगा। आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। और स्पेशली अगर उसके बाद लॉन्ग टर्म के बाद में उसके बाद जो ये गैप अप हुआ है, उसमें वॉल्यूम कहीं अगर कम हो गई, भाई एक तो पहली बात लॉन्ग ट्रेंड के बाद गैप अप हो गया, पहली चीज तो ये गलत हो गई। दूसरी चीज अगर वॉल्यूम भी कम हो गई, इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़े मोड़े छुड़वैया घुसे हैं और वो छुड़वैया पैनिक बायर है, फोमो वाले, तो वो बिल्कुल ही रगड़े जाएंगे, बिल्कुल बुरी तरह से रगड़े जाएंगे। और रगड़े जाते हैं, डेली रगड़े जाते हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू देयर, यू हैव टू क्लोज दी पोजीशन देयर। जैसे ही गैप अप हो, आपको लगे बहुत दिनों से अप ट्रेंड में चल रहा है, गैप अप हुई है, यहां पर वॉल्यूम भी कम है, भाई यहां से निकल लो, चुपचाप निकल लेना वहां से, और आपको जबरदस्त प्रॉफिट होगा दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सो दोस्तों आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। एक बार चार्ट पे देखना चाहते हो, एक बार रीट्रेट ये चार्ट पे कैसे दिखता है। दोस्तों एग्जॉशन गैप का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, और आप देख सकते हैं ये लास्ट, दैट इज, ये कौन सी तारीख थी, आई जस्ट टेल यू, दिस वाज 20
3rd of अप्रैल में ये क्लोज हुआ था 2157 पे, हुआ था कि नहीं हुआ था? ये इसका ओपनिंग प्राइस है, दैट वाज 2226, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है 215457, है ना। तो भाई इस दिन ये क्लोज हुआ था इस प्राइस पे। अगले दिन ओपन कहाँ हुआ? अगले दिन ओपन हुआ ये यहाँ पर, दैट इज वाज क्लोज टू 2216, ऑल्दो इट इज नॉट अ क्लियर कट गैप ओपनिंग। लेकिन आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि भाई इस स्टॉक में ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा था, कोरोना को इसने बिल्कुल डिफाई कर रखा था। तो भाई ये आप ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा था। अब यहां पर इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, मतलब यहां पर कोई जबरदस्त बायर आया है, लेकिन क्या यहां पर उतनी लेवल की बाइंग दिख रही है? दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप इसकी जो कैंडल उसको देखिए, जो ग्रीन वाली कैंडल है उसके नीचे की वॉल्यूम बढ़ी हुई लग रही है, उसके अगले दिन भी बढ़ी हुई लग रही है, मतलब बायर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो अगले दिन की कैंडल बनी उसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद अगले दिन फिर से उसमें सेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट हो चुके हैं जिसमें ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, और उसमें अगर आपको गैप अप दिख रहा है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ क्लियर कट गैप अप वाला एग्जांपल, लेकिन मुझे दोस्तों यही एग्जांपल सही लगा तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। एक निफ्टी का भी एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। सो भाई ये है निफ्टी का एग्जांपल आपके लिए, और आप देखिए निफ्टी ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इतने अप ट्रेंड के बावजूद अगर आपको ये निफ्टी यहां पर गैप अप में दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ये जो ट्रेंड है ये यहां से रिवर्स होने वाला है। कृपया करके यहां से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि यहां पर क्या होगा? यहां पर पैनिक सेलिंग स्टार्ट होने वाली है, जो कि आज हुई है। तो आपको क्या करना है? अगर बहुत लंबे ट्रेंड से कोई चीज पॉजिटिव ना हो, कोई लंबे अप ट्रेंड से चल रही है और वहां पर गैप अप होता है, तो वहां पर आपको खतरे की घंटी नजर आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। इसको क्रॉस चेक आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। आई हैव नॉट अप्लाइड द वॉल्यूम हियर। आप अगर यहां पे देखेंगे, यहां पर आप पाएंगे कि उसकी वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब सिंपली है कि यहां पर सिर्फ वही बेचारे पैनिक बायर हैं जो 10,000 के चक्कर में खरीदे हुए हैं, और वो बेचारे नुकसान में आएंगे और अगले दिन आ ही गए। इनफैक्ट अब देखिए यहां पर कितना तगड़ा गैप डाउन हुआ है, तगड़ा गैप डाउन भी हुआ है, और अभी उसने ये जो सपोर्ट है दैट इज 9235, अगर इसको तोड़ा तो ये भड़बड़ा के नीचे गिरेगा। तो 92350 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसने ब्रेक किया तो देन थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। स्मैश करें लाइक बटन। लेकिन उससे भी जरूरी काम है कि आपको होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है? आपको 2 स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि जनरली टॉप गेनर या टॉप लूजर से आप आराम से पा सकते हैं। तो उनको निकालना है और उनको लिखना है डेट, किस डेट पे वो गैप अप या गैप डाउन हुए थे, और आपको वो कौन सा टाइप ऑफ गैप लिख रहा है। तो आपको ये 3 चीजें बतानी है: डेट, नेम ऑफ स्टॉक, और उसके बाद टाइप ऑफ गैप। ठीक है, ये 3 चीजें आपको कमेंट सेक्शन लिख के बतानी है, ताकि आपका कमेंट देकर के दूसरा वाला सीखेगा, दूसरे वाले का कमेंट देकर के आप सीखोगे कि भाई इस डेट को इस स्टॉक में इस टाइप ऑफ गैप बना है। तो दोस्तों ये पीयर लर्निंग है जो कि मैं चाहता हूं मैं फैसिलिटेट करूं। और आपके लिए थोड़ा सा प्रो टिप, ये इस होमवर्क को करने का भी प्रो टिप क्या है, जिस स्टॉक के रिजल्ट्स निकलते हैं ना उसके अगले दिन देख लेना, उसके अगले दिन आपको गैप अप गैप डाउन आराम से दिखाई पड़ जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो दोस्तों। मैंने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 2,75,000 लोगों के साथ शेयर करी है। आप कम से कम 3-4 लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप भी उस ब्लेसिंग्स का पार्ट बन सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।